ये बटला हाउस का मुनादी रोड है, आप देख सकते हैं। और इस मुनादी रोड के तकरीबन सभी घरों को जो डीडीए का नोटिस है वो मिला हुआ है। और इस नोटिस में कहा गया है कि 11 जून यानी आज तक की मोहलत दी गई है कि आप 11 जून तक अपने मकानों को खाली कर दीजिए। अब आप मकान देखिए कि 3-3, 4-4 मंजिल मकान है और ये तकरीबन 20 से 30 साल पुरानी जो बनावट है वो इन मकानों की है। बहुत सारे लोग यहाँ पर रहते हैं और कुछ लोग कोर्ट में भी गए हुए हैं और कुछ जो है वो मकान गिराए जाने के खतरे को लेकर बहुत ज़्यादा डर में हैं, आशंका में हैं। और यही वजह है कि मुनादी रोड के तमाम सारे स्थानीय लोग इस वक्त सड़कों पर हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उनका मकान कभी भी गिराया जा सकता है। आपके जो मकान है क्या नोटिस आया, उसमें क्या कहा गया है? ये 11 जून को खाली कर। और कब आपने बनवाया था मकान? 40 साल। 40 साल। तो जब आपने मकान यहाँ पर ज़मीन खरीदी थी तो क्या बताया गया था? ज़मीन तो अच्छी है, ज़मीन वो भी बहुत हो रही है, डीडी वाली ज़मीन हो रही है, ज़मीन तो बढ़िया है। तो बना दिया है कि डीडी ज़मीन सही है। ज़मीन सही है, सारे डॉक्यूमेंट हैं आप लोगों के पास? हाँ हमारे पास है। क्या क्या है? सारे पेपर होना चाहिए। अच्छा, तो अब जब ये नोटिस आया है तो इसमें ये कहा गया है कि 11 तारीख तक आप मकान खाली? जी हाँ, ये तो कुछ लोग तो कोर्ट भी गए हुए हैं। हाँ गए हुए हैं। कुछ राहत आपको रात को भी नहीं मिले, लोग गए हुए हैं, जाने के लिए मतलब है अच्छा रुपया। ये मकान जब ये बन रहे थे आप लोगों के सामने बने थे उस समय ऐसी कोई बात नहीं? हम छोटे छोटे थे जब ये एरिया बसा था, तकरीबन इस एरिया को बसे हुए हमारे बड़े बता 70 से 80 साल हो। तो यहाँ पे पहले कच्चे रोड थे, जब ये धीरे धीरे यहाँ रोड भी बने, पानी की लाइन भी डली, सीवर लाइन डली, मीटर लगे, हाउस टैक्स भी जाता है यहाँ से, सब चीज़ होते थे। उससे पहले डीडी आज से पहले कभी नहीं आया। 15 दिन पहले आके उसने नोटिस लगा दिया नहीं हमारी जगह है। उससे पहले आज तक कभी नहीं आया डीडी का कोई एक नोटिस। डीडी दिखला देना, हमने यहाँ डीडी एक नोटिस लगाया। सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि अगर ये सरकारी ज़मीन थी तो आखिर 30 से 40 साल तक कहाँ पर सोया हुआ था डीडीए या फिर सिंचाई विभाग? आखिर यहाँ पर क्यों नहीं बोर्ड लगाया गया कि यहाँ पर कोई ज़मीन न खरीदे? आपके भी घर में? मेरे घर पे नहीं है, हमारे अपने ही जिस पर नोटिस आया है। हम लोग पैदाइश से भी पहले का है, मेरी 49 साल की उम्र है और ये हमें यहाँ पे मैं आबादी देखूँ 49 साल से आबादी देखूँ और 49 साल में पेपर है। आज डीडी कहाँ आया है? इसलिए आया है। उस तरह अगर 40 साल पहले या 30 साल पहले कोई बोर्ड लगा होता या कुछ लगा होता तो लोग कहते कि हाँ भाई ये डीडी का बोर्ड, ये इसके लिए ये कहा गया या इनसे कोई पहले कोई नोटिस दिया जाता कहा तो हमारे ज़मीन पर कब्जा कर रहे हो, ये 40 साल ये ऐसे कोई मकान बन जाता भाई साहब। सिंचाई विभाग क्या कहते हैं ऐसे कोई मकान बने 40 साल 50 साल पुराना बात कहते अगर हम तुम्हारा मकान तोड़ देंगे कैसे रह जाएगा? अच्छा मेरा टूटे किसी और का टूटे मकान, तो मकान ही कैसे बनता है? 40 साल में मकान आधी ज़िंदगी आदमी खत्म हो जाती है तब मकान बनता है भाई साहब। क्या बात करो, कैसे कैसे अपन लोगों ने ज़मीन बेच कर गया है और अपने गहने बेचे क्या क्या नहीं कर सकता आदमी, ये तो बताइए आप। बनाने में तो काफ़ी वक्त भी पैसा भी खर्चा होता है। 40-50 साल से कम उम्र में आदमी मकान नहीं बना पाता। इस साल भी उसको आप अपने बच्चे पालेगा या मकान बनाते ढूंढते फिरेगा, किराए पे देते फिरेगा उसको, जो उसके अंदर अपने अंदर ताकत नहीं है काम करने की। 40-50 साल में किसके अंदर ताकत है काम करने? आप बताइए ना मुझे इस बात। और आप आगे जाकर अपना नोटिस लगा दो जाकर यहाँ मारिए। जब जिस उस टाइम पे पुलिस नहीं थी जब ये मकान बनने थे, उस टाइम पे डीडी नहीं थी ये मकान बनने थे, उस टाइम पे एमसीडी नहीं थी ये जब वो मकान बनने थे, सब अपना अपना हिस्सा लेकर के बैठ गए। पर लेंटर पे यहाँ पे 1-1 लाख रुपया दिया 50-50 लोगों ने पुलिस जी पर लेंटर पे। क्या 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 धांधलेबाजी नहीं हुई यहाँ? क्या ये उसकी जगह नहीं थी क्या? वो अपनी जगह बना नहीं रहा, उसने खरीदी नहीं थी क्या? कब्जा किया था जगह, बना तो अपनी जगह रहा था वो। कोई भी आदमी हो भाई साहब क्या बात? अच्छा, जब से ये नोटिस मिला है तब से क्या भाई डर का माहौल होगा नहीं? आज सारे मकान बना कर रहे हैं, किसी के 4 मंजिले किसी के 3 मंजिले, खाली किसी ने कैसे बनाया मकान? क्या होगा भैया को आप क्या एक भी आदमी अगर बर्बाद होता है तो उसकी ज़िंदगी क्या होगी? आपको भैया अगर 100 आदमी है 10 के ऊपर 10 की कैपेसिटी का हम मैं दूसरा बना लूँगा कि दूसरे 90 पे नहीं, क्या करेगा आदमी?
सिंचाई विभाग कहता है, सिंचाई विभाग कह रहा जी हमारी आज ही 40 साल बाद 50 साल बाद भी क्यों कह रहे हैं, पहले से क्यों नहीं कहा आकर ये रोड के पास बाउंड्री हुई हुई है सिंचाई विभाग की। जब ये सिंचाई विभाग की है, सिंचाई विभाग की ज़मीन होती तो हाथ के हाथ उसकी बाउंड्री क्यों नहीं करी अपनी, क्यों छोड़ दी सिंचाई विभाग ने? जब वो उसने अपनी बाउंड्री करी तो साथ के साथ भी अपनी बाउंड्री करता, अगर उसकी लैंड होती वो केस सिंचाई विभाग 3 बार केस हार चुका है। तो निश्चित तौर पर ये सारे वो लोग हैं जिन्होंने अपनी खून पसीने की कमाई अपने मकानों को बनाने में लगा दी, लेकिन आज 20 साल बाद 30 साल बाद उनके पास नोटिस आ रहे हैं कि ये ज़मीन जो है वो सरकारी ज़मीन पर आपका मकान बना हुआ है। निश्चित तौर पर उन अधिकारियों के ऊपर भी कार्रवाई करने की ज़रूरत है जिनकी साठ-गांठ से अगर सरकारी ज़मीन पर मकान बने हैं तो उनकी भी कहीं ना कहीं इंक्वायरी या उस पर कार्रवाई करने की ज़रूरत है। लेकिन हालत यह है कि इस वक्त बाटला हाउस के तमाम सारे इलाकों में दहशत है और लोगों के ऊपर इस बात का खतरा मंडरा रहा है कि कभी भी उनका मकान गिराया जा सकता है। दिल्ली से शिव कुमार के साथ रवीश रंजन शुक्ला।